कनाडा तनाव के बीच ये जानकारी मिली है कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबरों पर अगर हम यकीन करें, भारत ने कनाडा से अपने 40 स्टाफ वापस बुलाने को कहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम जो बयान देते हैं वो निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं। Comment on the recent allegations by Canadian Prime Minister Trudeau that agents of India, the government of India, are linked to the shooting, the fatal shooting of a Canadian Sikh activist. Yes, I do have a comment. Can you share them with us? Sure. No, I'll share with you very frankly what we told the Canadians. मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि तुमको जो करना है, जो तुम्हारी एंड ऑफ तक बस में आता है, कर लो। ठीक है, हरमन और खुशी को तुम चुप नहीं करवा सकते। हम गुरु के सिख हैं, वो गुरु जब तक है ना, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डराओ मत हमको, डराओ मत, मारो, डराओ मत गाड़ी पे शूट करके। हम नहीं डरने वाले, यहाँ मारो, डरने वाला मैं। तुम लोगों को लगता है कि हम डर जाएंगे? अगली बार ये गोली यहाँ नहीं, यहाँ मारना यहाँ। हम भारतीय सारे खड़े हैं ये गोली खाने के लिए, लेकिन हम चुप नहीं होंगे। 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच। जो करना है कर लो, डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं हम। ये गाड़ी है, नहीं आ जाएगी। सही बात। डरना है तो हरमन से डरो। इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मजीद खराब हों। मैं बोलता रहूंगा, यहाँ गोली, इधर गोली। 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। तो मोदी इस पे बात नहीं करते। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है। एचपी में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत ने कनाडा को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जारी तनाव के बीच भारत ने कनाडा को अल्टीमेटम दिया। कनाडा अपने 41 डिप्लोमेट्स 10 अक्टूबर तक वापस बुलाए। भारत की सख्ती के बाद जस्टिन ट्रूडो की पतलून गीली। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा नई दिल्ली के साथ स्थिति को अब नहीं बढ़ाना चाहता। ट्रूडो ने कहा उनकी सरकार चाहती है कि कनाडाई परिवारों की मदद के लिए भारत में उनके डिप्लोमेट्स रहें। फिलहाल भारत में कनाडा के 62 राजनयिक हैं, जिसे सरकार घटाकर 21 करने को कहा है। पाक ने क्या कहा दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट ही सेड, एंड देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं
और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इनकी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं है नॉर्थ से, अदर दैन ये इनका अपना एरिया जो है, ये जितने भी ये पंजाब हरियाणा इस साइड पे उनकी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं है। यहाँ बाप आ जाती है, यहाँ कांग्रेस होती है वहाँ पे, सॉरी बाप कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी होती है या कांग्रेस होती है वहाँ पे, तो वो भी समझते हैं कि मेरे लिए ये एक चैलेंज है। सो इट्स नॉट जस्ट ऑल जिसे कहते हैं ना खालिस्तानी मूवमेंट जो है, ये इन इटसेल्फ ऑब्वियसली मैं तो बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि देयर इज़ नो स्पेस ऑफ सेपरेशन, देयर इज़ नो स्पेस ऑफ इस तरह की जो हथकंडे होते हैं कि नहीं जी हमें अलहदा मुल्क चाहिए। 21st सेंचुरी में दिस इज़ आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, आप ऐसा बात नहीं कर सकते। इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है, या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको, एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया की एक स्टेटमेंट के बाद, एक ऑर्डर के बाद ये आया है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये रिपोर्ट हो रहा है। अब ये कैसे है? जैसा कि आप जानते हैं, अब मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बात करने की या आपको ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि इंडिया और कनाडा के बीच क्या चलता रहा है, बल्कि आपको इस वक्त ये बताने की ज़रूरत है कि उस सब के बाद अब क्या हुआ है, और ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, जो फाइनेंशियल टाइम्स है हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कुछ 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख़ है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है, और तारीख़ दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके ऊपर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विदड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने इंडिया ने कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ में लाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ में लाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया।